अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप में आते ही बजा उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। साथ नज़ीर साहब का एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आया बैलेटिंग के हवाले से, और खुशखबरी है ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेम्बरान के लिए कि अब तक की खबर के मुताबिक अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में किसी भी वक्त बैलेटिंग हो सकती है। और कहा यही जा रहा है कि बैलेटिंग ना सिर्फ होगी बल्कि बैलेटिंग के बारे में बता भी दिया जाएगा, आगाह भी कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट इस वक्त जो है वो शायद कोई भी डेट नहीं देना चाह रही है, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रही, क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी उसके बाद जब वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई तो उसके साथ साथ मेम्बरान की जानिब से ना बहुत ज़्यादा एक जो है एक नेगेटिव फीडबैक सुनने को मिला है। और डेफिनेटली हम जैसे व्लॉगर्स इस तरह के नेगेटिव फीडबैक को काफ़ी टाइम से जो है सुन भी रहे हैं और इस पर अपना आर्गूमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सोसाइटी की गलती होगी, जहाँ पे मैनेजमेंट की गलती होगी, मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस यूट्यूब चैनल से हक सच की आवाज़ को बुलंद करना ही चाहिए। जहाँ पे ओवरऑल मैं हमेशा कहता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन 3-4 साल का प्रोजेक्ट नहीं, 8-10 साल लग सकते हैं। और ओवरऑल एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, बशर्ते कि आप अपनी किस्तें जमा करवाते रहें। जितने पैसे में प्लॉट बुक हो रहा है, याद रखिएगा कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस ही बाद में देने हैं, और वो भी अच्छे खासे डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। इस बात का जिक्र मैंने हमेशा अपने व्लॉग्स में किया है। लेकिन चले बैलेटिंग के हवाले से खुशखबरी ये सुना देते हैं कि अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में बैलेटिंग जो है वो हो जाएगी और अब किसी भी वक्त बैलेटिंग हो सकती है। थोड़ा सा माजी का इसका जिक्र कर ले, मैंने पहले भी व्लॉग में जिक्र किया अपने के ये कम रमज़ान को बैलेटिंग होनी थी और एक डेडलाइन भी दी गई थी, लेकिन वो डेडलाइन पे बहुत सारे लोगों ने बहुत मुश्किलों से अपने पैसे जमा करवाए हैं। लेकिन जिस दिन बैलेटिंग होनी थी उस दिन बैलेटिंग हुई नहीं और ना कोई नोटिफिकेशन आया, और बस लोगों को बता दिया जाएगा जी बैलेटिंग नहीं हो रही। और ये एक बहुत बड़ा जो है एक लोगों के दिलों में जो है एक बहुत ज़्यादा जो है इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट हुआ था, जिसमें लोगों ने अपना काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करने की भी कोशिश की है। और मैंने तो डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट किया है, क्योंकि डायरेक्टली जब मैंने इस पर व्लॉग्स किए हैं तो सारा का सारा जो गुस्सा था वो शायद हम पर ही निकलना था। लेकिन एनी हाउ जहाँ पे जो चीज़ें अच्छी थी कम्युनिकेट करने वाली थी मैंने की, जहाँ पे प्रॉब्लम थी ना सिर्फ मैंने उस दिन भी अपने व्लॉग्स किए बल्कि उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक मैंने अपनी आवाज़ बुलंद करता गया हूँ। लेकिन करंटली जो है इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ, इस वक्त यही है कि आपके पास एक नई डेट आ चुकी हुई है, 4 से 5 दिन में हो जाएगी। तमाम तर लोग जिनके पैसे अपडेटेड है उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, खाली वेट करें। और मैं समझता हूँ कि किसी बैलेटिंग के इवेंट अगर होता भी तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर बैठे रहें, इंशाल्लाह बैलेटिंग हो जाएगी तो अपडेट भी हो जाएगी, आपको जो है बैलेटिंग के रिजल्ट भी मिल जाएंगे। ओवरऑल जो मैं अभी करंट डेवलपमेंट अपडेट्स के बारे में बताता चलूँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो स्पोर्ट्स वैली की डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और मैंने हमेशा अपने व्लॉग में बात की है कि जनरल ब्लॉक को तो काफ़ी टाइम इन्होंने लगाया है, स्पोर्ट्स वैली के ब्लॉक को इन्होंने बहुत तेज़ी से डेवलप करना है। करंटली अगर बुकिंग करवानी है तो आप स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि जनरल ब्लॉक की, ओवरसीज़ ब्लॉक की, अवामी ब्लॉक की और वाटर फ्रंट ब्लॉक की जो पुराने रेट्स है वो तमाम तर बुकिंग क्लोज हो चुकी हुई है। जनरल ब्लॉक की बुकिंग भी क्लोज है, ओवरसीज़ ब्लॉक की भी बुकिंग क्लोज है, अवामी ब्लॉक में भी बुकिंग नहीं हो सकती। अब आप स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में डाउन पेमेंट तो बहुत कम है, 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट है, लेकिन ओवरऑल प्लॉट 20 लाख रुपये का। और फिर जहाँ तक मेरा एक एनालिसिस है, ये 3-4 साल का पेमेंट प्लान और 4 साल के बाद जब इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज होने हैं उस वक्त की अगर डिवैल्यूएशन को मैं मद्देनजर रखूँ तो मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स वैली में ये भी बहुत सारे लोग इस बात को अभी से सुन लें, फिर बाद में काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक भी जनरेट करते हैं। मैं तो अपने व्लॉग से अभी बता रहा हूँ कि जहाँ तक मेरा एक एनालिसिस है, मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर 20 लाख रुपये का प्लॉट है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस तो फिर इस पर अगर डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तो याद रखिएगा कि अगर हम 10 साल बाद या 5 साल बाद इसकी डिलीवरी की तरफ जाते हैं, लेट अस सपोज हम 5 साल बाद इसकी डिलीवरी की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस 7 से 8 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब आपको प्लॉट 30 से 32 लाख रुपए का भी कॉस्ट कर सकता है अगर हम स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की बात करें। ओवरऑल भी जनरल ब्लॉक में जो है डेवलपमेंट चार्जेस अच्छे खासे लगे हैं। और अगर आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपना प्लॉट अभी बुक करवाना है तो 20 से 22 लाख का ही प्लॉट पड़ना है, कॉस्ट ऑफ लैंड की बात करूँ, लेकिन इंस्टॉलमेंट से पड़ना है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। जहाँ तक मेरी नॉलेज है स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में जो अभी पेमेंट प्लान है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है। और ये मेरी तहकीक है, अगर मैं इसको दोबारा रीविजिट भी करूँगा, मैं देखूंगा पेमेंट प्लान को कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हैं या नहीं। अगर हुए इसी पर्टिकुलर पेमेंट प्लान में तो इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में अपडेट भी कर दूंगा। करंट जो मेरे पास न्यूज़ है उस हवाले से स्पोर्ट्स वैली के इस पर्टिकुलर प्लॉट में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है। तो ये ध्यान में रखें, जो लोग स्पोर्ट्स वैली में अपनी बुकिंग करवा रहे हैं 1.5 लाख रुपये से अच्छा पासिंग प्रोजेक्ट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर पास सिर्फ 1.5 लाख ही पड़ा हुआ है तो आप स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में जा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि 20 लाख रुपए का प्लॉट नहीं होगा, अगर डेवलपमेंट चार्जेस इस पे लगते हैं तो फिर ये 30 या 35 लाख का भी प्लॉट हो सकता है। तो ये आपको जहन में रखना और ये 4-5 साल बाद जो है आपको कम्युनिकेट होना है। अगर उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है तो ये तो बोलना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको पता ही नहीं होता कि डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं।
और वो जब अपने पैसे जमा करवा बैठे होते हैं वो समझ रहे होते हैं जी सारे पैसे जमा है, आपको डेवलपमेंट चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। वो पता लगता है जी अब तो अच्छे खासे 8-10 लाख डेवलपमेंट चार्जेस आ गए। अक्सर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है। तो उस वक्त वो बोल रहे होते हैं यार हमारे साथ ज़्यादती होगी। तो ज़्यादती करने वाले में मैं ये समझता हूँ कि जिसने बुकिंग करवाई है ना उसने ज़्यादती की है कि जब वो प्लान आपको सेल आउट कर रहा है तो बता दे कि भाईजान ये डेवलपमेंट चार्जेस होने हैं या ये इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है। मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स वैली के हवाले से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है। आई विश कि इसमें 20 लाख रुपए में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हो, लेकिन मैं नहीं समझता क्योंकि अभी जनरल ब्लॉक के मेम्बरान को भी डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज हुए हैं, अभी ओवरसीज के मेम्बरान को डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज होने हैं। और ये सोसाइटीज़ एक लूप होल, एक आखिरी पत्ता अपने पास ज़रूर रखती हैं क्योंकि 3-4 साल पहले इन्होंने अपना पेमेंट प्लान दिया होता है। उसके बाद 3-4 साल बाद रुपया किस डगर जाके बैठता है, हमारे मुल्क के हालात तो देख लें, पता ही नहीं चलता किस वक्त क्या हो जाए। और उसके बाद जो है ओवरऑल डॉलर का इम्पैक्ट भी है, फिर रियल स्टेट इकोनॉमी का भी इम्पैक्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो डेवलपमेंट चार्जेस के मद में कुछ पैसे सोसाइटी अपने पास ज़रूर होल्ड करती है इन टर्म्स ऑफ एक वीटो अपने पास ज़रूर रखती है, एक पावर अपने पास रखती है कि जब भी जैसे ही वो देखे कि जी अब हालात उनकी अपनी दस्तरस से निकल चुके हैं और पोजेसन उन्होंने देना है तो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में वो पैसे ज़रूर इम्पोज करते हैं ताकि एटलीस्ट सोसाइटी को नुकसान ना हो। ओवरऑल आम आदमी जो अपना मेंबर होता है उसका भी नुकसान नहीं होता क्योंकि उसने एक प्लॉट बुक कराया होता है। फिर डेवलपमेंट चार्जेस के वक्त जब उनको प्लॉट मिल रहा होता है तो उस प्लॉट की एक्चुअल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा वैसे ही महंगी हो चुकी होती है। एनीवेज ब्लूबर्ड सिटी एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मैं रिपीट करूँगा। बैलेटिंग के हवाले से आवाम बहुत ज़्यादा बेचारी जो है इस पर्टिकुलर जो मेम्बरान है ब्लूबर्ड सिटी के वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रमज़ान से लेके अभी तक ये 3-4 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल से, रमज़ान 2-3 महीने हुए, सॉरी 3-4 महीने नहीं हुए, अभी तो 2 महीने बाद ईद आनी थी, तो 2-3 महीने हुए आगे जितना भी टाइम है। लेकिन लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग बहुत पैनिक भी किए हैं। अगर खुदा ना खासा बैलेटिंग नहीं हुई तो बस ठीक है, नहीं हुई हो जाएगी, रमज़ान में नहीं हुई, बाद में नहीं हुई, दोबारा एक्सटेंशन मिली, दोबारा एक्सटेंशन मिली, आज खबर आई है कि चलो 4-5 दिन में हो जाएगी। मुझे लगता है शायद 4-5 दिन में भी ना हो, शायद मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर जाते हैं ना, उनको पता नहीं लगता कि एंड ऑफ वर्ल्ड हो गया, बैलेटिंग नहीं हुई तो पता नहीं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डूब गया। ऐसा भी नहीं होता। अपने नर्व्स को हमेशा कंट्रोल करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करना इतना आसान नहीं है। या तो आपके पास बहुत पैसा पड़ा हो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, टेंजेबल प्रॉपर्टी लें, उसको घर बनाएं, करोड़ों रुपया लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोसाइटियों में जाते हैं, 1-1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15-15 हज़ार की किस्तें देते हैं, बड़ी मुश्किलों से जमा करवाते हैं, फिर रिस्क फैक्टर तो है। अब जिस अमाउंट में प्लॉट मिल रहे हैं आजकल, जिस अमाउंट में ब्लूबर्ड सिटी प्लॉट दे रहा है, जिस अमाउंट में किंगडम वैली प्लॉट दे रहे हैं, इस अमाउंट में मेहरान गाड़ी नहीं आती, लेकिन वो प्लॉट दे रहे हैं, उन्होंने दिए भी है ना। किंगडम वैली भी बैलेटिंग की तरफ जा रहा है, ब्लूबर्ड सिटी ने भी जनरल ब्लॉक के अच्छे खासे हज़ारों प्लॉट दे दिए हैं। तो मतलब ये कि अब जिन लोगों ने 2018 में अपनी बुकिंग जनरेट की हैं, अब उस वक्त तो इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता था इसके खिलाफ, ब्लूबर्ड के खिलाफ, लोगों ने की ना बुकिंग्स, पैसे दिए, आज प्लॉट के मालिक हैं। तो इस तरह जो बहुत सारे लोग जो पैनिक कर जाते हैं ना, वो अपनी बिल्कुल नर्व्स को खो देते हैं। मैं कहूँगा अगर आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फिर आप बाहर जाके या ओवरऑल पोजेशनेबल प्लॉट लें, कहीं पर भी लें, उसके लिए आपको फिर पैसे ज़्यादा चाहिए। अब फैसला आपने करना है कि या तो सोसाइटी में जाना है, तो सोसाइटी में फिर आपको रिस्क भी लेना है और आपको जर्नी भी क्लियर करना है। एनीवेज दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।